नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मसले पर हमारा ये खास प्रोग्राम। अल्लाह के बंदे पर रहमत का राज क्या है? अधर्म के लिए कौम का कलंक कौन? सलात, मुतक्की और रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम का मतलब क्या है? जब ये शब्द यूपी एटीएस के सामने आए तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब धर्मांतरण के आरोपियों से पूछताछ हुई तो धर्मांतरण जिहाद का कोड डिकोड हो गया। 7 में से एक कोड अब भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि 6 कोड के पीछे की कहानी क्या है? और जन्म तिथि 6 कोड को क्रैक कर धर्मांतरण करने वालों के मंसूबे का खुलासा कर दिया है। आज हम आपको एक एक कर इन कोड का मतलब समझाएंगे और बताएंगे कि ग्राउंड पर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था। अल्लाह के बंदे गिरफ्त में आए इस गिरोह के लिए अल्लाह के बंदे कौन थे? अल्लाह के बंदे कोड किसके लिए इस्तेमाल होता था? यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि अल्लाह के बंदे कोड का इस्तेमाल मूक बधिर नौजवानों के लिए किया जाता था। मूक बधिरों के वीडियो लाइक करने वालों को अल्लाह के बंदे कहा जाता था। जो हिंदू मूक बधिर बच्चों के वीडियो को लाइक करते थे और तारीफ में कमेंट भी करते थे। मूक बधिर लोगों की साइन लैंग्वेज को ये गिरोह बना रहा था अपना हथियार। इसी के जरिए तमाम संदेश दिए जाते थे और इल्लीगल कन्वर्जन की कार्रवाई की जाती थी। साइन लैंग्वेज में ट्रेन टीचर्स को यह जिम्मेदारी दी गई थी। वो मूक बधिर नौजवानों से साइन लैंग्वेज में बात करते थे और फिर उन्हें इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करते थे। कानपुर के आदित्य को ऐसे ही जोड़ा गया था। हो गया 1 साल पहले से ये लोग कनेक्ट हुए और इससे बात करके साइन लैंग्वेज में बात करते थे। साइन लैंग्वेज में बात करते हुए इन लोगों ने इस तरीके से उसको चीज़ें समझाई हैं, बहुत सारे इसके दिमाग में ऐसे प्रश्न भर दिए कि ये सोचने पे मजबूर हो गया। कानपुर के आदित्य ने ही बताया था कि नोएडा से आए टीचर ने कानपुर में संपर्क किया और फिर उसे इस्लाम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और ये सब कुछ कोड वर्ड के जरिए होता था। अवैध धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर से पूछताछ के बाद 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में इरफान, राहुल, भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान शामिल हैं। इरफान सामाजिक न्याय मंत्रालय का सरकारी कर्मचारी है जो वहां पर इंटरप्रिटेटर का काम करता है। इरफान ही साइन लैंग्वेज के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को उनके मूल धर्म की बुराइयां बताता था और इस्लाम की अच्छाइयां। कानपुर के आदित्य की मां ने भी न्यूज 18 को बताया था कि हिंदू धर्म की बुराई कर आदित्य को अब्दुल बनाया गया था। डेफ बच्चे हैं, स्पेशली जो डेफ बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई साइन में कोई वीडियो या कुछ इस तरह का नहीं है जो अपने धर्म को समझ सकें। और ज़्यादातर पेरेंट्स होते हैं कि उन्हें साइन लैंग्वेज का ज्ञान तो होता नहीं है जो अपने बच्चे की मदद कर सके, तो ये मिसगाइड हो जाते हैं और इसको जब आंसर नहीं मिले तो उस पर ये काफ़ी परेशान हुआ और इसको जो है वही सही लगा इस्लाम धर्म। इसी का फायदा उठाकर मूक बधिर बच्चों को ये गैंग निशाना बनाता था और साइन लैंग्वेज के कई टीचर को अलग अलग इलाकों में तैनात किए हुए था जो अल्लाह के बंदे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। राहुल भोला खुद मूक बधिर है और साइन लैंग्वेज के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट कराता था। मन्नू यादव भी इस्लाम अपनाकर अब्दुल मन्नान बना। एक बार अपने घर की मूर्तियां भी तोड़ चुका है और मूक बधिर बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जो इस्लाम के बारे में हमने जो देखा अपने बेटे के जरिए, बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, बाहर से आते हैं वो वीडियो, जिनको देख के मेरे बेटे का माइंड वॉश हुआ है। और यूपी एटीएस ने मूक बधिरों के लिए इस्तेमाल होने वाले कोड वर्ड के साथ ही 5 जिन कोड वर्ड का खुलासा किया है उसका संबंध विदेशी फंडिंग से भी है और धर्म परिवर्तन कराने वाले की पहचान भी इस कोड वर्ड में शामिल है। लेकिन इस कोड वर्ड का इस्तेमाल एक खास प्लानिंग वाले कोड के लिए होता था। वो कोड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम।
धर्मांतरण के खेल की शुरुआत सबसे पहले रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम से होती है, यानी हिंदुओं को या किसी और धर्म के लोगों को इस्लाम में जोड़ने के लिए प्लान की शुरुआत इसी कोड वर्ड से होती है। रिवर्स बैक टू इस्लाम प्रोग्राम का मतलब होता है धर्म परिवर्तन की प्लानिंग। एक तरह से कोड नंबर 1 रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम ही है। दूसरे नंबर का कोड वर्ड है मुतक्की। एटीएस ने जब मुतक्की कोड की पड़ताल की तो पता चला कि इसका मतलब होता है हक और सच की तलाश करना। कोड मुतक्की को बार बार बोलकर बच्चों और अन्य में बातचीत के लिए प्रयोग किया जाता था। कोड नंबर 3 सलात। सलात का अर्थ होता है नमाज, यानी सलात शब्द का इस्तेमाल नमाज के लिए किया जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता है उसको सलात की जिम्मेदारी दी जाती थी। इस शब्द को इसलिए बार बार बोला जाता था कि धर्म बदलने वाले हिंदू नमाज की जगह सलात शब्द का इस्तेमाल करें ताकि कोई इसे समझ न पाए। धर्मांतरण का कोड नंबर 4 रहमत। आखिर रहमत शब्द क्यों इस्तेमाल होता था? एटीएस ने जब इसकी तफ्तीश की तो पता चला कि रहमत का मतलब होता है विदेशों से आने वाला फंड। विदेशी फंड के लिए रहमत शब्द के इस्तेमाल से शक नहीं होता था। ना तो कोई आम व्यक्ति समझ पाता था और ना ही पुलिस का कहना है कि उमर गौतम को विदेशों से फंडिंग होती थी। ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। आरोपी उमर गौतम ने फातिमा ट्रस्ट के खातों में आए फंड को अपने इस्तेमाल के लिए परिवार के खातों में ट्रांसफर करवाया। आरोप है कि फातिमा ट्रस्ट का आज तक ऑडिट नहीं कराया गया और ना ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता था। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि डोनेशन की 1 करोड़ राशि में से 50 लाख रुपए रहमत है, यानी विदेशी फंडिंग। ये पैसे खाड़ी देशों से आए। रियाद, कतर, दुबई और आबू धाबी है। अभियुक्त उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर एक कनाडियन नागरिक बिलाल फिलिप की इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जो कि दोहा कतर में है, की परीक्षा हेतु ऑफिशियल केंद्र भी है। कैनेडियन बिलाल फिलिप एक चरमपंथी है। बिलाल फिलिप पर इंटरनेशनल पाबंदी है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में बिलाल फिलिप को 2014 में गिरफ्तार किया गया था। उमर गौतम का संबंध ऐसे कई चरमपंथियों से है जो उसके लिए फंडिंग करते हैं। उमर गौतम वर्ष 2002 से 2010 तक मरकज उल मारिफ, जो कि आसाम की एक एनजीओ है, के साथ भी उमर गौतम जुड़कर कार्य किया है और यह एनजीओ असम में रह रहे बांग्लादेशी एवं अन्य लोगों के लिए कार्य करता है। इस संगठन के खिलाफ भी टेरर फंडिंग का मुकदमा दर्ज है, यानी एक बड़ा नेटवर्क धर्मांतरण के पीछे है जो रहमत कोड का इस्तेमाल कर उमर गौतम को विदेशी फंडिंग उपलब्ध कराता था। धर्मांतरण का 5वां कोड है अल्लाह के बंदे। इसका इस्तेमाल मूक बधिरों के वीडियो लाइक करने वाले के लिए होता है। धर्मांतरण का 6वां कोड नंबर है मोबाइल नंबर और जन्मतिथि। इस कोड के रहस्य को जब सुलझाया गया तो पता चला कि मोबाइल नंबर और जन्मतिथि कोड
धर्म परिवर्तन करवाने वालों की आईडी है, यानी किसी का नाम लेने की जगह उनकी आईडी का इस्तेमाल किया जाता था और आईडी, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि को मिलाकर तैयार की जाती थी। धर्मांतरण का 7वां कोड है कौम का कलंक, जिसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से, अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके संदर्भ में बहुत गंभीरतम बैठक भी की है और कहा है सभी हमारी एजेंसीज को और पूरी पुलिस फोर्स को कि इसको बहुत मजबूती से देखें, क्योंकि प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है। इस सीएम योगी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने टीम 9 की बैठक में सख्त निर्देश दिए और कहा कि धर्मांतरण की जड़ में जाकर जांच किया जाए और दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। यूपी में अवैध धर्मांतरण के धंधेबाजों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अवैध धर्मांतरण पर नए खुलासे के बाद सीएम योगी भी सख्त हो गए हैं। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बैठक की है, जिसमें सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि धर्मांतरण गिरोह पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। एक एक बिंदु पर तह तक जांच हो। धर्मांतरण में शामिल किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हर जिले में धर्मांतरण गिरोह पर नजर रखी जाएगी। देखिए, नेक्सस तो अभी खोला जा रहा है। आपको मालूम होगा 2 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे, अब 3 और गिरफ्तार किए गए हैं और भी गिरफ्तारी करनी होगी। लेकिन अभी तो ये खुल रहा है, इसमें काफ़ी परतें हैं और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तो ऐसे में इसको जांच पड़ताल करने, पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने, बैंक ट्रांजैक्शंस चेक करने और सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लेकर उनको सहयोग देने में अभी समय लगेगा। लेकिन लगातार कार्रवाई चल रही है और 24 घंटे जो है इसमें पूरी एटीएस इसको लगी हुई है। धर्मांतरण को लेकर सीएम योगी के साथ बैठक में डीजीपी, एसीएस होम के साथ एसटीएफ और एटीएस के अधिकारी मौजूद थे। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि सीएम की सख्ती के बाद प्रदेश के 32 जिलों के साथ देश के 24 राज्यों में एटीएस की जांच चल रही है। जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में